हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री से कार्बोहाइड्रेट पार्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फर्दर ये पूरा यूनिट एक के बाद एक वीडियो में करते जाएंगे, तो एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? CnH2ON। आगे मैं समझाऊंगा कैसे। अब कुछ एक्सेप्शन लेते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड जैसा कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये दोनों क्या है? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। बट उसके बावजूद भी इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देखो C2H4O2। वैसे ही लैक्टिक एसिड का भी C3H6O3। तो ये दोनों नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड है, फिर भी उसका एम्पेरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट जैसा है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक एक्सेप्शन की बात करें तो रेमनोहेक्सोज और डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों का, ये दोनों कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड है, पर इसका एम्पेरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो C6H12O6 होना चाहिए, पर क्या है? O5 है। वैसे ही यहाँ पर C5H10O5 होना चाहिए, पर क्या है? 4 है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है। अब ये जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये क्या कहना चाहता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, मतलब बहुत सारे शुगर से बनते हैं। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सिल मीन्स OH ग्रुप लगे होते हैं। एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप होते हैं, और कीटोन मतलब COO ग्रुप हो सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और ऐसे कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करके हमको ये मिल सकता है, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और सिंपली देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट इज शुगर। नाउ आगे हम बात करें तो अब क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें 5 फंक्शन दिए, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हम ह्यूमन हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट एकदम कंपलसरी है। सेकंड हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट आर प्रीकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैट एंड अमीनो एसिड। मतलब प्रीकर्सर मतलब कि फैट या अमीनो एसिड बनने से पहले रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट कंपलसरी लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रीकर्सर। थर्ड, carbohydrate participate in structure of cell membrane and cell functions such as cell growth, adhesion and fertilization। तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल दिया है, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये सेल मेम्ब्रेन में सेल्यूलर फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शन देखें तो सेल ग्रोथ करने के लिए, अडेशन मतलब अटैचमेंट के लिए, और फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। फर्दर फोर्थ हम बात करें तो दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फाइबर, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट। हम कोई इंसेक्ट को मारते हैं तो उसमें से एक टिपिकल आवाज़ आती है, वो किसकी होती है? एक्सोस्केलेटन टूटने की आवाज़। आगे बढ़े तो carbohydrate also serve as a storage form of energy to meet immediate energy demand of a body।
हम जैसे कि फैट स्टोर करते हैं, तो फैट से क्या होता है कि इमीडिएट जब हम फास्ट कर रहे हैं या हमको खाना नहीं मिला है तो उस टाइम पे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये 5 थे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन। अब हम मेन क्लासिफिकेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन रिफर टू एज सैकराइड्स। सैकराइड्स मतलब ग्रीक में सैक्रोस का मतलब शुगर होता है, तो शुगर पे से सैकराइड्स बना है। तो हम जो भी क्लासिफिकेशन में नाम बोलेंगे वो क्या होगा, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। पहले देखें मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर। क्योंकि इसके अंदर सिंगल एक ही टाइप की शुगर होगी तो उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड और सिंपल शुगर। इसका एम्पेरिकल फार्मूला जैसे कि हमने आगे देखा CnH2n। अब इसमें मोनोसैकराइड के अंदर 2 ग्रुप हो सकते हैं, aldose, कीटोस। नाम पे से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। When a functional group of monosaccharide is an aldehyde, they are known as aldose। जैसे कि एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड। वैसे ही when a functional group is ketose, COO, is referred to as कीटोस ग्रुप। इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फ्रुक्टोज। अब इसका एग्जांपल भी हम आगे देखते हैं। तो मोनोसैकराइड कितने कार्बन है उसके ऊपर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, और उसके बाद जितने भी होते हैं तो हम उसको ऑलिगोसैकराइड में काउंट कर लेते हैं। ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस वाइल फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस। इसका मतलब क्या हुआ, तो ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस। अल्डो मतलब इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन और अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको ग्लूकोज को बोलते हैं अल्डोहेक्सोस। वाइल फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं कीटोहेक्सोस। आगे देखें तो ऑलिगोसैकराइड क्या होता है। ऑलिगोसैकराइड कंटेन 2 to 10 मोनोसैकराइड। अब मोनोसैकराइड सिंपल एक ही शुगर है। अब ऐसे ही मोनोसैकराइड बहुत सारे जुड़ के क्या बनता है, ऑलिगोसैकराइड। लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो जब ये ऑलिगोसैकराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, मोनोसैकराइड। क्यों, क्योंकि मोनोसैकराइड से ही जुड़ के बने थे। ऑलिगोसैकराइड में भी डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड आगे बोल सकते हैं हम। लास्ट की बात करें तो पॉलीसैकराइड। ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट विच इज हाईली मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखें कि ऑलिगोसैकराइड और उसके बाद पॉलीसैकराइड, तो पॉलीसैकराइड के अंदर भी मोनोसैकराइड ही होते हैं पर हाई मॉलिक्यूलर वेट क्यों बोला, कि इसके अंदर बहुत लंबी चेन होती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड। इसमें 2 टाइप की हो सकती है, होमोपॉलीसैकराइड, हेटेरोपॉलीसैकराइड। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट होमोपॉलीसैकराइड क्या होता है, जब एक ही टाइप की मोनोसैकराइड की शुगर होती है उससे जो भी पॉलीसैकराइड बनता है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकराइड। वाइल हेटेरोपॉलीसैकराइड किसको बोलते हैं, जब मोनोसैकराइड शुगर जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। होमोपॉलीसैकराइड का एग्जांपल देखें तो हम स्टार्च बोल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स दिए aldose, कीटोस और शुगर के। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये राइबोस। तो राइबोस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अल्डोपेंटोस, ऐसा बोल सकते हैं, अल्डोपेंटोस शुगर। वाइल राइब्यूलोस को हम क्या बोल सकते हैं, कीटोपेंटोस शुगर। तो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।